बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। इस वक्त मुझे बड़ा ही दुख हो रहा है और अफसोस हो रहा है, मातम करने को दिल कर रहा है कि जिस तरह की रिपोर्टिंग पाकिस्तान में हो रही है, मजलूम का साथ देने के बजाय जालिमों के लिए कहा जा रहा है कि उनका कसूर नहीं है तो उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए। उन लड़कों को सजा नहीं मिलनी चाहिए जो 4 दिन उस लड़की के साथ मौजूद थे। अच्छा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया कि बच्चे के साथ ज्यादती नहीं हुई, तो क्या बाकी सब कुछ जो है वो भी नल एंड वॉइड हो जाएगा उसके साथ ही? मैं आज आपको जो बताने जा रही हूँ, वो बहुत ही खौफनाक हकायक है। कुछ सच्चाइयाँ और कुछ चीज़ें मेरे सामने आई हैं। ये लड़के किसके पाले हुए हैं, किसके लिए काम कर रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है? कुछ चीज़ें मुझ तक पहुँची, वो मैं आपके सामने रख देती हूँ। कौन इनको सपोर्ट कर रहा है? इशाल फातिमा के साथ आखिरी दिनों में क्या हुआ? और दुआ उसकी दोस्त सो कॉल्ड उसने क्या बयान दिया है? क्या चीज़ें सामने आई हैं? उसके अलावा 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है इस वक़्त नोट करनी। एक ख़ास किस्म की लॉबी रिपोर्टर्स की जो है, वो इन लड़कों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। यही नहीं, बल्कि मैंने फ़रहत अब्बास काज़मी साहब की वो वीडियो जो है उसके बारे में बहुत सुना, लोगों में बड़ी उसकी चमक-गोइयाँ हो रही हैं। उन्होंने जो तफ़सीलात बताई बड़ी माज़रत के साथ, मैं समझती हूँ कि ये कहानी बताने से पहले उनको ज़रा पूरी डिटेल्स जान लेनी चाहिए थी। बहुत ज़ाहिर-सी बात है, सीनियर हैं और इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या जो ये लड़के बताएँगे या जो इर्द-गिर्द के लोग बताएँगे वही सच होगा? ठीक है, अगर आप मान लेते हैं लड़की से गलती हुई, किसी से मिलने चली गई और जो कि गलत है, बहुत गलत है। लेकिन वो गलती का नतीजा जो है वो बहुत संगीन है और वो इतना खौफनाक है कि उसमें आप किसी को माफ नहीं कर सकते। आज जो रिपोर्ट मैं बता रही हूँ, इसको मैं कहती हूँ कोर्सेज के निसाब में पढ़ाइएगा। स्टूडेंट्स को पढ़ाइए, लड़कों को पढ़ाइए कि अगर वो इस तरह करेंगे उसके नताइज क्या होंगे। लड़कियों को बताइए कि अगर वो यूं करेंगी तो वो कहाँ ट्रैप हो रही है। ये लड़के किसके कारिंदे हो सकते हैं? ये ज़रा आज आप जानिएगा इस चीज़ को। सबसे पहले तो इस लड़की के बारे में जो बार-बार कहा जा रहा है जी कि कोई वालिदैन कह रहे हैं जी वो कपड़े लेने गई, कोई कह रहा है रोल नंबर स्लिप। उसके चचा ने बाकायदा तौर पे बताया कि कपड़े भी उठाने गई और रोल नंबर स्लिप भी लेने के लिए गई। एक बात हो गई। अब कहा जा रहा है जी कि लड़की की एक कहानी सुनाई गई है। फ़रद साहब ने कहानी सुनाई है, ठीक है, वो सीनियर है, उन्होंने कोई अंदर उनके ज़राए होंगे, उन्होंने मालूम किया होगा, लेकिन उन्होंने जो कहानी सुनाई है उसके ऑपोज़िट कहानी मैं अभी आपको सुनाती हूँ। पहले फ़रद साहब की कहानी सुनिएगा। वो ये कहते हैं कि लड़की से इसकी दोस्ती हुई दुआ से। पहली मुलाकात जो है इस लड़के खलील से उसकी दुआ की सालगिरह में हुई। उसके बाद ये खलील से की शॉपिंग वग़ैरह भी इसने की है। एक दफ़ा पहले भी ये घर से गायब हुई है, कंप्लेन भी कराई गई है, फिर लड़की वापस आ गई है। और उसके बाद ये दूसरी बार जो है कंप्लेन हुई और ये तमाम चीज़ें। लड़की जो है, एक रिपोर्टर साहब बहुत ही ज़्यादा चहक-चहक कर मीडिया के ऊपर बता रहे हैं कि ये लड़की जो है पिल्स लेने की और ड्रग्स लेने की आदी थी। थोड़ा-सा गौर कीजिएगा, लड़की का ताल्लुक और बैकग्राउंड, इलाका और उसका घर देखिए। ड्रग्स और पिल्स लेने वाले लोग जो होते हैं ना, उनके पास काफ़ी पैसा आते रहना चाहिए। एक लड़की जो घर के अंदर रहती है, 17 साल की लड़की है, उसके पास इतना पैसा कहाँ से आएगा कि वो इस तरह के ड्रग्स और पिल्स को इस्तेमाल करेगी? नंबर 1, ना सिर्फ खुद करेगी बल्कि और लड़कों को भी कराएगी। उसको तो इस तरह से कसूरवार बना दिया कि वो बच्चे जो है ना, लड़के जो है वो बड़े मासूम थे। अल्लाह मियाँ की गाय थे और ये लड़की गई है और उनको ड्रग्स करा के आ गई है। अब ये भी सोचिए कि जिस इलाके में वो रहते हैं, गाँव का इलाका है, इज़्ज़तदार लोग हैं वो, वहाँ के शरीफ लोग हैं और वहाँ से लड़की अगर 3-4 दिन घर से गायब हो जाए, तो माँ-बाप क्या चुप करके बैठे रहेंगे? आजकल तो बड़े-बड़े मॉडर्न घरों में भी ये नहीं होता। आप कहाँ की बात कर रहे हैं? किस इलाके की बात कर रहे हैं? चकवाल की बात कर रहे हैं? दुडियाल की बात कर रहे हैं आप? या आप किधर की बात कर रहे हैं? मुझे ये बताइए पहले। झंग की बात कर रहे हैं? इन इलाकों में क्या इस तरह से होता है? खुद सोचिए ना ज़रा, लड़की 17 साल की, 4-5 दिन गायब हो गई, अकल तस्लीम करती है आपको? अब उसके बाद क्या हुआ जनाब कि लड़की के बारे में कहा गया जी उसके माँ-बाप ने 3 दिन रिपोर्ट क्यों नहीं कराई? बाकायदा तौर पे मौजूद है, दूसरे दिन उन्होंने थाने में रिपोर्ट कराई है। दूसरे ही दिन थाने में रिपोर्ट कराई है। शोर नहीं मचाया हर जगह जाके, मीडिया पर नहीं आए, बेटियों वाले हैं, इज़्ज़त वाले हैं, लोग परेशान होते हैं, बच्चियों की इज़्ज़त नहीं उछालना चाहते। तो उन्होंने रिपोर्ट कराई है, गलत इन्फॉर्मेशन ना दें। अब इसके वालिद कहते हैं जिस दिन मेरी बच्ची वहाँ एडमिट हुई है, मुझे डॉक्टर ने और तफ्तीशी अफ़सर ने आकर खुद बताया आपकी बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है। और उसके बाद आनन-फानन सारा केस बदल गया। यहाँ पर एक सवाल और उठाया गया है कि इन लड़कों का ताल्लुक जिन बासर अफ़राद से है और जो इनको पनाह देते फिर रहे हैं, जो इनको छुपाते फिर रहे हैं, जो रिपोर्टें तब्दील कराते फिर रहे हैं, कुछ ऐसा ही लग रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लड़के जो है इन बासर अफ़राद के लिए लड़कियाँ प्रोवाइड करने का सबब बनते थे? क्योंकि ये सब कुछ हो रहा है इस वक़्त पाकिस्तान में। जहाँ शुगर डैडी का एक कॉन्सेप्ट है, एट द सेम टाइम इस तरह के कॉन्सेप्ट हैं जहाँ पे ये बड़े-बड़े अमीर बासर असर-रसूख वाले लोग कॉलेज के या यंग लड़कों को इन कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। उनको उनके ड्रग्स के लिए पैसे देते हैं और वो इनको इस तरह से लड़कियाँ ट्रैप करके दोस्तियाँ करके इनके पास फँसाते हैं और इस तरह का केस हम पहले एक बड़ी ही मशहूर यूनिवर्सिटी जिसका मैं दोबारा नाम नहीं लेना चाहती, वहाँ पर हम रिपोर्ट कर चुके हैं। वहाँ पे बाकायदा तौर पे जब लोग पकड़े गए, रजिस्ट्रार वहाँ का पकड़ा गया, तो पता लगता है कि ये बाकायदा तौर पर एक नेटवर्क था जो यूनिवर्सिटी की लड़कियों को ट्रैप करके और फिर उनको जो बड़े-बड़े बासर अफ़राद हैं उनको पेश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था।
बहुत कुछ हो रहा है, अपने घरों में आप बड़े महफूज़ बैठे हैं, आपको नहीं पता कि बाहर दुनिया कितनी खौफ़नाक है। दुआ नामी इस लड़की का बयान भी सुनने में आया कि रिकॉर्ड हुआ है और उस बयान में उसने कुछ बातें बताई हैं और उसमें उसने इस बात का इकरार किया कि ये लड़की ड्रग्स नहीं करती थी। प्लीज़ आप ये ड्रग ड्रग करके इस बेचारी को बदनाम करना छोड़ दें। हो गई अगर गलती उससे, चलिए कहते हैं हो गई गलती। 4 दिन ये वहाँ पर रही है, 4 दिन, एक लड़की थी और उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ। ये चीज़ जो है ये पॉइंट टू बी नोटेड, वो बड़े ही शरीफ लड़के थे जो ड्रग्स करके बैठे थे, उन्होंने लड़की के साथ कुछ भी नहीं किया और लड़की जो है उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्लियर है। अकल, दिमाग, प्लीज़ वो लोग जो इतना बैठ कर ना और वो बस बैठ जाते हैं और दूसरों की वीडियोज़ लेकर आप मुझे कई दफ़ा कहते हैं बाकायदा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चैनल के साथ रिपोर्टर्स जुड़े हुए हैं। मैंने 18 साल इस फ़ील्ड में काम किया है और मैं तमाम बड़े चैनल्स के जितने भी ब्यूरो चीफ्स हैं और उनके जो रिपोर्टर्स हैं, उनके साथ मैं राब्ते में होती हूँ। पूछ के मालूमात हासिल करके फिर मैं आप तक रिपोर्ट पहुँचाती हूँ। वो लोग अपने कमरों में बैठकर दूसरों की रिपोर्टों से अख़ज़ करके फलाना रिपोर्टर ये कह रहा था, वो ये कह रहा था, वो ये कह रहा था और वो चीज़ को नशर कर देते हैं और लोगों की जो इज़्ज़त होती है उसका सत्यानाश कर देते हैं, उसका हशर-नशर कर देते हैं। अब उसके बाद आप ये मुझे बताइए, ये जो 4 लड़के थे, ये 4 दिन तहज्जुद पढ़ रहे थे पिल्स करके और उन्होंने उस लड़की को कुछ हाथ भी नहीं लगाया। कौन लोग हैं आप लोग? किस तरह की बातें? ये साफ पता लग रहा है, साफ पता लग रहा है कि केस को मिसहैंडल किया जा रहा है। मैं मरियम नवाज़ से कहूँगी क्योंकि उनका इस मामले में मैंने देखा है कि बड़ा अच्छा किरदार है, ख़वातीन के हवाले से जो भी केसेज़ होती है, वो देखें ना प्लीज़। किसी गरीब की बच्ची है, उस गरीब की बच्ची की मदद करें, ताकि आइंदा के लिए इस तरह के लड़के इस तरह की बेगैरती करने से बाज़ आएँ। और लड़कों को निसाब में ये पढ़ाएँ कि अगर तुम लोग इस तरह की हरकतें करोगे, जब पकड़े जाओगे तो तुम निशान-ए-इबरत बनोगे इन 4 लड़कों की तरह। अब ये मुझे बताइए एक साहब जो बता रहे थे सारा कुछ, वो ये कह रहे थे कि जी ये जो 4 लड़के थे, इनमें से वो लड़के 2 बाहर से आए, एक छत से आया, आवाज़ें सुन के आया, जो भी हुआ। आए, इन्होंने पिल्स वगैरह की, ड्रग्स लिए, जो भी किया और उसके बाद इनमें से 2 जो हैं वो शादी पे चले गए। दिमाग लड़ाइए। पिल्स और ड्रग करके शादी पे चले गए। जूते नहीं पहनने थे उनको वहाँ पे। ये ड्रग्स करने के बाद इंसान की हालत ऐसी रहती है कि वो उसके बाद शादियों पर जाए। यार कौन लोग हैं आप? कहाँ से रिपोर्ट इकट्ठी कर रहे हैं? थोड़ा-सा दिमाग भी तो लड़ाइए ना। हो क्या रहा है? आपको समझ नहीं आ रही? रिपोर्ट को हैंडल किया जा रहा है। केस को खराब किया जा रहा है। मिसमैनेज किया जा रहा है चीज़ों को। अब यहाँ पर लड़की ऐसी थी, लड़की वैसी थी, लड़की का करैक्टर खराब करके आप ये देखिए कि ज़ुल्म हुआ है कि नहीं? अगर उससे कोई गलती हुई है, अब वो इस दुनिया में नहीं रही। क्या उसके साथ ज़ुल्म हुआ है कि नहीं? ज़ुल्म हुआ है ना, तो फिर ज़ुल्म की सज़ा मिलनी चाहिए। ये लड़के जो हैं इनका बाकायदा मेडिकल, मैं कहती हूँ प्रॉपर बोर्ड जो है ना वो इसके ऊपर काम करे। ये कौन लोग हैं जो ये तारे हिला रहे हैं? इन रिपोर्टर्स को कौन ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है? ये सब कुछ लड़की ऐसी थी, लड़की वैसी थी, वहाँ पार्टी कर रही थी, ये कर रही थी, वो कर रही थी, कौन दे रहा है? ये वो 4 लड़के बता रहे हैं। उन 4 लड़कों की गवाही या उनकी किसी कही हुई बात का कोई वज़न हो सकता है? वो तो सब कुछ कहेंगे अपने आप को सच प्रूव करने के लिए। अगर कहीं बीच में बच्ची का कोई केस है कि वो कहीं गायब हो गई थी, तो क्या वो बुनियाद बनता है कि उसके साथ ये सब कुछ होता, वो मौत के मुँह में चली जाती? अपने दिल पर हाथ रख के सोचिए जो साहिब औलाद है, बच्चे-बच्चियों से गलतियाँ हो जाएँ, तो हम चाहते हैं कि हम उनको सीधे रास्ते पर लेकर आएँ। हम नहीं चाहते कि वो इस तरह से मर जाएँ या उनके साथ ऐसा ज़ुल्म हो। ज़ालिम मत बनिए। ये खुदा ना ख़ास्ता आज उस बच्ची के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ हो सकता है। ज़ालिम का साथ मत दें। मत बैठकर अपने चैनल्स के ऊपर गलत खबरें फैलाएँ, दिमाग को इस्तेमाल करें। 4 दिन उन लड़कों के नरगे में ये लड़की रही, वो लड़के ड्रग्स करते रहे, उसके बाद भी कह रहे हैं कि लड़की के साथ कुछ नहीं हुआ। उस वक़्त इमीडिएट रिपोर्ट करने वाला तफ्तीशी अफ़सर और वहाँ पे मौजूद डॉक्टर, बाकायदा उसके वालिद को बताते हैं कि बच्ची के साथ ये सब कुछ हुआ है। और अब हर चीज़ को नल एंड वॉइड करने के लिए लड़की की किरदार कशी की जा रही है। अच्छा चलें, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, लड़की ठीक नहीं थी। तो क्या ये केस है कि लड़की ठीक थी कि नहीं थी? केस ये है कि लड़की के साथ ज़्यादती हुई है, लड़की के साथ ज़ुल्म हुआ है। अगर वो ज़िंदा होती ड्रग्स करने पर उसको भी सज़ा दे लेते। लेकिन इस वक़्त जो ज़िंदा हैं उनको आप कह रहे हैं कि अच्छा कहा क्या जा रहा है, मुझे तो हैरत हो रही है कि जी गौर करें कि इसके ऊपर अगर लड़कों का कसूर नहीं है उनको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। भई कसूर तो है। ड्रग्स उन्होंने भी किया, लड़की को लेकर तो वो भी गए। मरती हुई लड़की को 4 दिन उन्होंने एक कमरे में बंद रखा। क्यों भई? आपकी वजह से वो मरी है ना फिर, आपकी नेग्लिजेंस की वजह से। चलो ये तो केस बनता है ना। एनीवे ये केस जो है ये इतना सादा नहीं है जितना कि दिखाया जा रहा है। बड़ी माज़रत के साथ मैं अगर किसी का नाम लिया है तो मकसद उनकी कोई दिल आज़ारी नहीं है और बस थोड़ा अजीब-सा लगा कि अ, ऐसे बात करते हुए थोड़ा-सा चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए और उस बच्ची के वालिदैन के सेंटिमेंट्स का भी ख़्याल रखना चाहिए। इस वक़्त वो बड़ी तकलीफ़ में है, खुदा के लिए चले बच्चे जैसे भी निकल आएँ, औलाद तो औलाद होती है ना, जिगर का टुकड़ा होती है।
शायद जिन लोगों ने वाक़या हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पढ़ा होगा, सुना होगा, तो उनको मालूम होगा कि जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में लोग सवार हो गए थे और समंदर का जो तूफ़ान है, वो आसमान को छू रहा था, उस वक़्त उनका जो बेटा जो नाफ़रमान नाख़ल्फ़ था, वो पहाड़ की चोटी पे जाकर खड़ा हो गया था और अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। फिर जब वो डूबने लगा था और डूबते हुए उसने अपने वालिद को पुकारा था, उस वक़्त हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दिल को दुःख हुआ था। आपने पुकारा था अपने रब को, लेकिन यही जवाब आया था कि जो नाफ़रमान है उनका यही जो है उनके लिए यही सज़ा है, उनके लिए यही अमल है। तो और उन्होंने अपने आप को अल्लाह के हुक्म के आगे झुका दिया था। लेकिन दिल में अपने बेटे के लिए उनके दर्द आया था। तो अपने औलाद के लिए तकलीफ़, दर्द महसूस होता और इस वक़्त उनकी बेटी जो है एड़ियाँ रगड़ते-रगड़ते इस दुनिया से चली गई। माँ वो आखिरी लम्हे नहीं भुला सकती। कहते हैं साइकिल जब रिवर्स होता है ना, उल्टा होता है, ये बड़ा मुश्किल है। हम देखते हैं कि जवान जो है वो ज़िंदा रहते हैं, माँ-बाप चले जाते हैं, लेकिन जब माँ-बाप ज़िंदा हो, जवान चले जाए ना, तो बड़ी तकलीफ़ होती है और ये दुःख जो है, ये तकलीफ़ उनको कब्र में ले जाता है। अपने दिल पर हाथ रख के और एक माँ और एक बाप की फीलिंग को समझते हुए फिर रिपोर्टिंग कीजिए। बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।